हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर। दोस्तों, हिंदी भाषा के परिचय पार्ट 1 में हमने हिंदी भाषा के परिचय से हिंदी भाषा के विकास क्रम तक पढ़ लिया था। दोस्तों, भाषा के परिचय पार्ट 2 में हम भाषा के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक, जैसा कि आप सबको पता है, मौखिक भाषा। सेकंड लिखित भाषा। और थर्ड है सांकेतिक भाषा। दोस्तों, भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर व्यक्त किया जाता है और लिखित भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है। और सांकेतिक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, हमने देखा भाषा के 3 प्रकार हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक, जैसा कि आप सबको पता है। अब मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो मेरा क्वेश्चन है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा में से सबसे सरल भाषा और सबसे कठिन भाषा कौन सी है और क्यों? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अब दोस्तों, अपन ने देखा अभी भाषा के प्रकार मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा देख लिया। आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। अब दोस्तों, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि जगत जननी भाषा संस्कृत भाषा को माना गया है। तो संस्कृत भाषा 2 प्रकार की होती है। संस्कृत भाषा दो प्रकार की होती है। पहली है वैदिक संस्कृत भाषा या वैदिक संस्कृत, और दूसरी है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में दोस्तों, वैदिक संस्कृत वेद, उपनिषद और पुराणों की भाषा है। वैदिक संस्कृत का उच्चारण कठिन होने के कारण इसका आगे विकास नहीं हुआ। इसका उच्चारण कठिन होने के कारण इसका विकास आगे नहीं हुआ।
अब देखते हैं दोस्तों लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की यह आम बोलचाल की भाषा थी। आम बोलचाल की भाषा थी वैदिक सभ्यता के समय। इस टाइम के ग्रंथ या लौकिक संस्कृत के जो ग्रंथ थे वो रामायण और महाभारत। लौकिक संस्कृत दोस्तों, लौकिक संस्कृत में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और पाली भाषा अस्तित्व में आई। पहले आई लौकिक संस्कृत से पाली, और पाली में फिर परिवर्तन हुआ और प्राकृत संख्या जो नई भाषा के रूप में उभर कर आई, और प्राकृत में फिर से धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और प्राकृत के बाद अपभ्रंश अस्तित्व में आई। दोस्तों आप सबको ये पता होगा। और अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश के बाद दोस्तों शौरसेनी भाषा अस्तित्व में आई, और हिंदी भाषा शौरसेनी के बाद अस्तित्व में आई। दोस्तों हमने अभी हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ा। अब हम हिंदी भाषा के कुछ संवैधानिक तथ्यों के बारे में देखते हैं। संवैधानिक तथ्य। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेखित है। 22 भाषाओं का उल्लेख है, उनमें से हिंदी एक है। सेकंड है हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। थर्ड है इसका वर्णन भाग 17 में किया गया है। फोर्थ है हिंदी भाषा का वर्णन भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। हिंदी भाषा का परिचय आज यही समाप्त होता है, और वीडियो के बीच में जो आपसे क्वेश्चन किया गया था उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।